बच्चों, जमात शशुम रियाजी की सही आदाद इस सबक पर मुनसर एक सरगर्मी हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने अददी ख़त पर सही आदाद को किस तरह से पेश किया जा सकता है वो हमने सीखा है। इस सरगर्मी के ज़रिए हम सही आदाद को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ज़मीन पर एक ख़त खींचा है, इसे ख़त ज़मानी कहते हैं। इस ख़त को मसावी हिस्सों में हमने तकसीम किया है। इकाई फासले के मसावी फासलों में इस ख़त को तकसीम करके हमने निशानात लगाए हैं। इस ख़त पर हमने साल डाले हैं 2000 साल। ये जो साल है ये 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 इस तरह से जो है तरतीबवार 2024 तक हमने इस पर साल डाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये ख़त है, ख़त दोनों जानिब बेशुमार होता है। हमने यहाँ पर 2024 तक तो साल डाले हैं, लेकिन 2024 के बाद आने वाला साल 2025 यहाँ आएगा, 2026 यहाँ आएगा, 2027, 2028, 2029, 2030 इस तरह से बेशुमार ये ख़त आगे बढ़ता ही जाएगा। ये तीर का निशान ये ज़ाहिर करता है कि ये ख़त कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसी तरह ये साल भी एक के बाद एक आगे आने ही वाले हैं। उसी तरह बाएं जानिब अददी ख़त पर आदाद कम होते जाते हैं, तो ये साल भी उस पर कम होते जा रहे हैं लगातार। ये 2002, 2001, 2000 से पहले जो साल था वो 1999 यानी 1999, 1998, 1997, 1996 इस तरह से ये ख़त इस जानिब भी बेशुमार है। लिहाजा ये जो साल है इस जानिब भी कम होते जाएंगे। सिफ़र जब साल हो जाएगा उसके बाद मनफी में साल आएंगे, जो कि कब्ल मसीह कहते हैं, जिसे कब्ल मसीह के जो साल है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से साल की गिनती शुरू हुई। उसके बाद जो साल होते हैं उन्हें मनफी में हम समझते हैं, जिन्हें कब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की साल की पैदाइश से पहले के जो साल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जारी साल कौन सा चल रहा है। कौन सा साल शुरू है अभी? जारी साल 2016। शाबाश, ये अयान आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल 2016 के साल पर खड़े हैं, जो जारी साल है उस पर खड़े हैं। अयान आप कहाँ पर खड़े हैं? 2016 अभी ये जो साल शुरू है 2016 है, इस पर आप खड़े हैं। आप मुझे बताइए कि आज आपकी उम्र क्या है। उसके लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि आप किस साल में पैदा हुए थे। आप किस साल में पैदा हुए थे? 2004 में आप पैदा हुए थे। 2016 पर आप आज खड़े हैं। तो आप इस ख़त ज़मानी का इस्तेमाल करके बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। इसके लिए आपको इस ख़त पर बाएं जानिब पीछे जाना पड़ेगा। बाएं जानिब जाना पड़ेगा आपको 2004 तक। आप 2004 तक चलते चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2004 पर आप पहुंच गए हैं। 12 कदम, 12 इकाई फासलों को आपने तय किया है। लिहाजा 2004 में आप पैदा हुए थे, तो आपकी उम्र आज कितनी है? 12 साल आपकी उम्र है। 2004 में आप पैदा हुए थे। 2005 पर आ जाइए आप। हाँ, 2005 में आपकी उम्र 1 साल थी। उसके बाद 2006 में 2 साल उम्र हुई आपकी। 2007 में 3 साल उम्र हुई। 2008 में 4 साल हुई। इस तरह आपकी उम्र बढ़ती गई। हर साल एक साल का इजाफा होता गया। और ये 2016 अभी जो शुरू है, यहाँ पर आपकी उम्र हो गई है 12 साल। अब मुझे बताइए 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? उसके लिए आपको फिर बाएं जानिब 5 कदम जाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5। 5 साल पहले आपकी उम्र, आप जो है इस ख़त ज़मानी पर 2011 पर पहुँचे हैं। लिहाजा आपकी उम्र 5 साल पहले कितनी थी? 5 साल पहले यानी 2011 में आपकी उम्र कितनी थी? तो आपकी उम्र आज 12 साल है। लिहाजा 5 साल पहले 2011 में आपकी उम्र कितनी होगी? 12 में से 5 कम हो जाएंगे। लिहाजा 2011 में आपकी उम्र 7 साल थी। 2012 में 8 साल हुई। 2013 में 9 साल। 2014 में 10 साल, 11 साल। शाबाश, 12 साल आज आपकी उम्र है। 2016 में
आपकी उम्र है 12 साल। अब मुझे बताइए कि आप तीसरी जमात में कौन से साल में थे? तो अभी आप 2016 में कौन सी जमात में हैं? हाँ, षष्ठम जमात में हैं आप। तो सुवम जमात में आप कब थे? तो आप को फिर बाएं जानिब जाना पड़ेगा। 2015 में जब आएंगे आप पंजुम में थे, 2014 में आप चाहरुम में थे और 2013 में आप सुवम जमात में थे। इस तरह से दोबारा आप 2016 पर आ जाइए। आप मुझे बताइए कि आप 10वीं जमात में कौन से साल में जाएंगे? तो आप 2016 में षष्ठम में हैं, 2017 में आप हफ्तम जमात में 7वीं में जाएंगे, 2018 में 8वीं, फिर 9वीं और 10वीं जमात में आप कब जाएंगे? 2020 में आप 10वीं जमात में जाएंगे। फिर 2021 में 11वीं जमात में जाएंगे, 2022 में आप 2021 में 11वीं और 2022 में 12वीं जमात में आप जाएंगे। इस तरह से आप 2023 और फिर 2024 में 12वीं के बाद आप जो भी करेंगे आप जाएंगे। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे साल आपका बढ़ता जाएगा। फिर आगे कहीं ना कहीं आपकी शादी होगी। शाबाश, वेरी गुड। तो ये खते ज़मानी ख़त्म होने वाला नहीं है, इस पर साल जारी रहेंगे। जब आपके ज़िंदगी में जो हादसा होगा वो साल आप समझ जाएंगे। इस अददी ख़त पर आप उसकी निशानदही कर सकते हैं। आप मंसूबाबंदी बना सकते हैं एक ख़त बनाकर कि 2024 में BSc सेकेंड ईयर में मैं रहूँगा, फिर मैं 2030 में मेरी शादी होगी। जो भी होंगी आप मंसूबाबंदी, ठीक है। तो इस तरह से ख़त ज़मानी आपके समझ में आया है।